हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कृष्णोमिक्स चैनल। आज हम एच एल हुजा की बुक का चैप्टर 2 माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को सिंपल तरीके से उसकी समरी कर समझेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो इसमें बुक में क्या कह रखा है इसका चैप्टर में, तो जैसे कि इकोनॉमिक्स है वो दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी? एक तो माइक्रो में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो दोनों जो टर्म थी वो रैगनर फ्रिच ने दी थी। रैगनर फ्रिच ने इसकी पहले दे दी। बाद में क्या हुआ कि इसी टर्म को पूरे और वर्ल्ड इसको यूज किया गया है। और जो बात है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द इसमें जो माइक्रो दिख रहा है ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है। इसका अर्थ है छोटा। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी का अध्ययन किया जाता है। मतलब इंडिविजुअल एक कंज्यूमर, मतलब ये फर्म और कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और विशेषकर किसी गुड और सर्विस की, तो एक की बात इसमें की जाती है। और जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि हम देख सकते हैं, माइक्रोस पूरे वर्ल्ड मतलब पूरी ऑल इकोनॉमिक्स का को देखता है। पूरा एक बड़ा शब्द, इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं क्या क्रॉस से लिख रहा है जिसका अर्थ है बहुत बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इकोनॉमिक्स को एज ए होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का काम करती है। इसमें नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये सभी इसमें टर्म आती हैं। तो ये पूरी एक बिग पिक्चर दिखाती है हम इसकी। और के ई बिल्डिंग ने कहा था कि जो माइक्रो है वो सिर्फ इंडिविजुअल फर्म, वेजेस, इनकम और मार्केट का अध्ययन करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है पूरी ओवरऑल इनकम, आउटपुट और नेशनल लेवल डाटा। अब बात कर रहे हैं हम कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है इसको पढ़ने का। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको अच्छी तरीके से एलोकेशन करना, मतलब रिसोर्स एलोकेशन करना पहला मकसद होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और जो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा वो डिटरमिनेट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। और जो हमारे पास जो फैक्टर जो प्रोडक्शन है, मतलब जो प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन ने अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट दिया है, उनको क्या जो निर्धारित की जाएगी उनको कितना मिलेगा। जैसे कि लैंड है उसको रेंट, लेबर को वेज और कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, तो ये सभी निर्धारित किए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो रिसोर्स एलोकेशन, प्रोडक्ट प्राइजिंग और फैक्टर प्राइजिंग, इसमें तीन चीजें आ गई। अगला हमारा है कि इसमें इफिशिएंसी को भी देखा जाता है। इसमें इफिशिएंसी को देखा जाता है, इसका मतलब है कि हम बेस्ट पॉसिबल यूज निकालते हैं इसके अंदर। और इसके लिए हम तीन टाइप की हमारे पास इकोनॉमिक इफिशिएंसी है। सबसे पहली इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मतलब क्या है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का? इसका मतलब है कि प्रोडक्शन करते समय हमारा जो मिनिमम कॉस्ट लगेगा तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कहलाएगा। अगर जिसको जिससे ज़्यादा जरूरत है उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा तो एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला हमारा एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात है, जिसमें गुड और सर्विस को उस तरीके से लिया जाता, एलोकेट किया जाता है जिससे सभी चीज़ों की डिजायर पूरी हो जाए। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वेलफेयर होगा, जो इसका मेन रोल है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंसिडर किया जाता है। इसमें पूरे सोशल वेलफेयर को का कल्याण किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे? इसमें रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से एलोकेट करने की बात शामिल है जो मैक्सिमम वेलफेयर को भी दिखाती है। अकॉर्डिंग टू एपी लर्नर के अनुसार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू इम्प्रूव होता है। कैसे? इसमें जो इनएफिशिएंसी होती है उसको एलिमिनेट करने की बात इन्होंने कही है। और साथ में इन्होंने कहा है प्रेटो ऑप्टिमल कंडीशन की भी बात इन्होंने रखी है कि जैसे कि किसी का बेटर ऑफ करना है तो किसी का वर्स ऑफ नहीं करना। हमने बेटर ऑफ तो करेंगे लेकिन बेटर ऑफ अगले का नहीं हो रहा तो किसी का वर्स ऑफ भी नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति को भी इस पोजीशन में इसमें देखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है मेन 4 क्वेश्चन
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आंसर्ड किए जाते हैं, जो इसकी स्टडी को भी दिखाते हैं कि व्हाट गुड शैल बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। मतलब क्या कहा गया है कि हम क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस करना ठीक रहेगा, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना ठीक रहेगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और प्रोड्यूस कर लिया तो उनको कैसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये अलग अलग समस्या बनकर आती है। एक अलग है कि इन सब चीज़ों का अगर कर लिया तो इफिशिएंसी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में 3 चीज़ों की बात की है: प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट जो प्राइसिंग है उसमें डिमांड और प्रोडक्शन कॉस्ट की बात होती है, और जबकि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्राइसिंग है उसमें वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब उसमें देखा जाता है। अब अगली बात हम बात करते हैं कि इसकी जो कई लोग कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पर देखा जाता नहीं देखा जाता। तो क्या है, पूरी इकोनॉमिक्स की तरफ देखा जा सकता है, एंटायर इकोनॉमिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी हुई है। तो माइक्रो में देख सकते हैं हम क्या है कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है कि सभी को इफिशिएंसी, सभी को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक एक सेल से पूरी हमारी बॉडी बनी हुई है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो पूरी इकोनॉमी का ही अध्ययन कर देती है एक प्रकार से। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल इकोनॉमी के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स? हम देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग में इसका रोल है, तो ये एक प्रकार से वेलफेयर में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो ये इससे अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, जो पॉलिसी लोगों के वेलफेयर के लिए मदद की जाएगी। और इसमें फ्री मार्केट वर्कर की भी बात की गई है। मतलब क्या है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर अपने डिसीजन स्वयं ले सके। इससे पहले जो इकोनॉमिक्स आए थे, जो केंजियन से पहले, तो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही कंसेप्ट दिया था। इसका मतलब उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट रिलेवेंट माना जाता है, चाहे वो प्राइस को सेट करने पर भी बात हो। तो जैसे मार्जिनलिस्ट इकोनॉमी ने डिमांड दी थी, बाद में मार्शल आए थे, मार्शल ने क्या दिया था, मार्शल ने दोनों के जो क्लासिकल और मार्जिनलिस्ट इकोनॉमी के कंसेप्ट को जोड़कर एक डिमांड प्राइस बनाया था। तो उसी में माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से हम इसका रिलीवेंट देख सकते हैं। तो किस प्रकार से इसका रिलीवेंट देखने को मिलता है। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की सजेस्टेड पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे इफिशिएंटली गुड्स और प्रोड्यूस के इफिशिएंटली यूज़ किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये बात ही इसमें रखी गई है। इसमें एपी लर्नर ने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी प्रकार की इनएफिशिएंसी को हटा देती है। तो बात हम पढ़ के आए थे, सभी तरह की इनएफिशिएंसी को हटा देती है, और ये एक स्मॉल वर्जन है हमारे रियल वर्ल्ड का। इसमें हेल्प की जाती है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को। इसके 3 मेजर रोल दिखाए गए हैं इसमें। एक तो डिस्क्रिप्टिव, इसमें क्या होगा, होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव क्या होने वाला है, नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए, तो और प्रेडिक्टिव क्या है कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ सर्टेन पॉलिसीज की। तो ये चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें एक बात हो रहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हमारे को समझाने में मदद करती है इसके कंसेप्ट को। तो इकोनॉमिक्स को कैसे मदद करती है, सबसे पहले इसमें बात की गई है डिसेंट्रलाइजेशन की। व्यक्ति को अपना डिसीजन स्वयं ले, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, उसमें किसी बाहर का इंटरफेरेंस ना हो। तो इससे हमारी इकोनॉमिक्स को और अच्छे से समझना आसान होता है। ये बात एपी लर्नर ने भी इसकी समर्थन दी है कि फ्री होना चाहिए, लोग अपने डिसीजन को स्वयं ले पाए ताकि इकोनॉमी अच्छे से, क्योंकि सभी के पास ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और सभी तरीके के, इसलिए लोगों को अपनी तरफ से भी इस चीज़ को देखना चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली रिसोर्सेज का एलोकेट करके अपना मैक्सिमम वेलफेयर कर सके। और बाकी जो इसकी में जो अलग अलग कंसेप्ट भी जुड़े हुए हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये हम अगले अलग कंसेप्ट में समझेंगे। और पार्ट 2 में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, जो एच एलूजा की बात है। एच एलूजा ने में जो बात है ये सारी हमने समरी की है। पूरी बुक जो है वो हमें खुद से पढ़नी पड़ेगी, और जो आपको पूरी बुक पढ़नी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप बुक को परचेज कर सकते हो, आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन।